हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग अगली प्रैक्टिस के विषय में बात करब, चाहे वह एनटीपीसी, एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, कौनो एग्जाम हुए, मैथ सेम रहा थे। बस आप प्रैक्टिस देखो, आपका क्वेश्चन ना लगे अच्छा तो आप क्लास छोड़ दो, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। चलो, जैसा कि हम हर क्लास में शुरू में यही करी थे कि पहले आपका क्वेश्चन दिखा देते कि हम ये क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगे कि नहीं क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप क्लास पूरी देख लियो, नहीं क्लास छोड़ दियो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। और देखो, यहाँ पूछ रहा है कि x बराबर 0.5747474, मतलब कह रहा है कि 0.5, इसका मतलब 7 4 लगातार एक ही संख्या दोहराई जा रही है, तो इसका मतलब 7 4 के ऊपर बार, या तो समझ रहे हो ना। ये 12 क्वेश्चन है, तो यही तरह क्वेश्चन सॉल्व करके लिए देखो, ऑप्शन ए बी सी डी दी है चारों, इसका आंसर कैसे निकाला है देखो। सबसे पहले क्या करियो, 574 है, तीनों संख्या दिख रही ना, तो पहले लिखो 574, लिख लेना। माइनस माइनस कौन संख्या करा जाए, वह संख्या करिए जो बार जो पर नहीं लगा, तो 5 पर नहीं लगा, बटे और 9 2 बार, 9 कितनी बार यह क्लियर नहीं है। 9 बार, 9 उतनी बार नीचे लिखा जाए जितने ऊपर बार रखा है, तो 2 बार बार रखा है 2 संख्या के ऊपर, ठीक है। अब 0 उतना रखा जाए जितने के ऊपर बार नहीं रखा, 0 लगा देना। समझ गए बात। फिर से देखो, टोटल संख्या 574 दिखा, लिख लेना। घटावा वह संख्या जाए जो के ऊपर बार नहीं रखा, तो 5 पर नहीं रखा तो 5 घटा दी जाए, बटे नीचे 9 की संख्या कितनी बार रखा गया वह दर्शा रहा बार, कि 2 बार 9 रखा गया है, बार 2 संख्या में लगा है तो 2 बार 9 लिख दो। और 0 कितने बार नीचे रखा गया है, एक बार रखा, एक के ऊपर बार नहीं लगा तो 0 रख देना। आगे देखो, 74 से 5 गया 69, बटे 990, ठीक है। और 569 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, 5 संख्याओं का औसत 113 है, एक संख्या को हटा देने पर भी औसत वही रहता है, पता करें कि कौन सी संख्या हटाई गई। अब बताओ, 5 संख्याओं का औसत 113 है, चलो ठीक है भाई, 5 संख्याओं का औसत 113 है, एक संख्या को हटा देने पर भी औसत वही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, जितना औसत उतने हटा देंगे है, तब तो औसत उतने रही। जैसे मान लियो, हम कौन हिसाब से आपको बताई, हाँ एक देखो, 5 का औसत 113 है, अगर एक संख्या हटा दे हो, मान लो 4 संख्या बची है, अगर 113 हटा दो तो कोनो फर्क तो पड़े नहीं ना, औसत हटाओ ना 113, एक संख्या हटा देंगे और 113 रही, कहा कि पांचों का औसत 113 है ना, तो एक का औसत 113 हटा देवे, तब हम चौथी 4 संख्या बची है, औसत 113 रही, ठीक है ना। कहे सबके पास औसत के रूप में 113 113 113, ठीक है। तो कौन संख्या हटाएंगे, 113 हटाएंगे, ठीक है। कौन ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, क्लियर। तीसरा देखो क्वेश्चन, ए और बी 4:5 के अनुपात में हैं। अच्छा भाई, ए और बी 4:5 के अनुपात में है, के बाद यदि उनकी आयु का योग 126 है, और यहाँ कितना योग है 9 है, और 9 का है बराबर हो 126 के, तो उन्हें उनकी आयु का अंतर बताओ, और इनका अंतर का हो 1 हो, 1 का मान बता दो, 126 बटे 9 गुणा 1, 9 1 के 9, 9 चौके 36, कितना 14 आ रहा भाई, ये तो डी ऑप्शन में है, क्लियर है। नेक्स्ट, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर, अच्छा पेन,
और पेंसिल, इरेजर, इरेजर मतलब कटर ना, वही तो इरेजर, ठीक, इरेजर। इनका जो है 3:2 के अनुपात में है। अच्छा, 3:2:1 के अनुपात में है। और इनका जो है कीमतें मतलब मूल्य, मूल्य का है भाई, मूल्य है 3, 2 और 2, मतलब एक का आप संख्या दिखा रहा है ना, इतने अनुपात में है और मूल्य इतना है। और कही रहा लास्ट में, और बॉक्स की लागत 90 रुपया है। तो बॉक्स की पेन की संख्या, बॉक्स में पेन की संख्या बताएं। अगर संख्या और मूल्य दो का गुणा कर दी जाए तो लागत निकल आएगी ना, निकल जाएगी। संख्या का मूल्य से, मान लो 3 पेन है, उसका एक पेन का मूल्य 3 रुपया है, तो गुणा कर दो 9 आ जाएगी, 2 दूनी 4 आ जाएगी, 2 का नाम 2 आ जाएगी, आगा टोटल आवा। अब कह रहा है कि बॉक्स की लागत 90 रुपया, मतलब तीनों का जोड़ के 90 रुपया है। और इधर कितनी है, 9 4 13 2 15 है, और 15 का मान कितना है, 90 रुपया है, यही कह रहा है। तो बॉक्स में पेन की संख्या बताओ, तो संख्या कौन है, 3 है, 3 का मान बता दो, सीधी बात, ठीक है। तो 3 का मान बताओ, 90/15 गुणे 3, 3 5 15, 5 के 5, 5 8 40, कितना हुआ भाई, 18 हुआ, जो उनकी आपके डी ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखो, जब 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो और शेष क्या बचेगा, या बताओ। मतलब 45,342 अगर 9 से डिवाइड करा जा रहा है तो शेष कह रहा है, मैं रिमाइंडर बताओ। देखो 9 से कोनो संख्या भाग करी जाता है तो इसका मतलब 9 की संख्या के योग से वह संख्या अगर भाग हो ही रही है तो पूरी संख्या कट रही है। तो 5 4 9, जो 9 है ना, यह 9 से कट जाएगी, 4 3 7 2 9, यह कट रही है, तो इसका मतलब रिमाइंडर में 0 बची, ऑप्शन सी। अगर यही थे 45,342 और लास्ट में 5 लिखा हुआ, तो ये 9 से कट, जो 9 का योग कट रहा है, 4 3 7 2 9 का योग यह कट रहा है, तो 5 अगर बचा तो ये मेरा रिमाइंडर का होत, रिमाइंडर 5 होत, ठीक। ऐसे सॉल्व होते 9 से विभाजित हुए वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपए हो गई। अच्छा, 115 से बढ़ के 138 रुपया हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज में ज्ञात करें वृद्धि। तो कितने की वृद्धि है भाई, तो 8 से 5 का 3, इधर 3 से 1 का 2, इतने तो वृद्धि है। और जब वृद्धि हो तो कहाँ से हो, तो 115 पर भय है, ठीक है, गुणे 100, एक आपका साल का है खाली बस, और सब ठीक है। अब आपका देखो, या कितने बार कटी, 5 बार कट जाएगी, 5 3 15, 5 2 10 11, अब इसका 5 से काटो, 5 2 10, तो कितना आगा, 20% आवा है, 20% कौन ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। आगे देखो, 17,600 रुपए को ए, बी और सी के बीच क्रमशः 6:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है। 6:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो हेमा कह रहा है सी का हिस्सा का हुई, सी का हिस्सा का हुई भाई, 6:7:9 का अनुपात है जैसे, ठीक है। ए, बी और सी, ये तीनों व्यक्ति हैं, कोई हैं, मतलब ए बी सी हैं, इसमें सी का हिस्सा बतावे है। और जब सी का हिस्सा निकली हो तो इनका योग कितना हो टोटल, पहले तो यह बताओ।
और सी का हिस्सा अगर निकालेगा तो मतलब 9 का मान निकालेगा, सीधा सीधा बात। और टोटल कितना हुई 7 6 13, 13 9 22, और 22 काहे के बराबर हुई, 22 का मान है 17,600 के बराबर, यह कह रहा है। और आपका मान काहे निकालक है, 9 का मान निकालक है, तो 17,600 बटे 22 गुणे 9, यह कह रहा सही है। 11 दूनी 22, 11 1 के 11, 6 बचे, 11 6 के 66, डबल 0, 2 बचा, 2 8 16, 800 है। टोटल कितना हुआ 7200 आवा है, 9 8 7200 आवा है, और 7200 कौन है ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, ठीक। 7200 रुपया सी का मिली। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अरे यार सीधा सीधा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। पहली संख्या का दिन है भैया 70 दिन है, और दूसरी संख्या ज्ञात करे का है, कह रहा। एलसीएम कितना है 490, और एचसीएफ कितना है 14 है। 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 2 9 18, 2 चौके 8 1 9, 98, या सी ऑप्शन में है, ठीक है। यदि पी अनुपात क्यू 6 अनुपात 5 है और क्यू अनुपात आर 3 अनुपात 4 है, तो क्यू अनुपात पी प्लस आर का मान बताओ। देखो पी अनुपात क्यू बराबर 6 अनुपात 5, ठीक है। इसमें सही दिख नहीं रहा, आगे देखो। अब क्यू अनुपात आर का मान कितना है 3 अनुपात 4 है, तो पहले आप क्या करो, पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान निकाल लो। कैसे निकालियो, ए का ए से गुणा करियो, ए का ए से गुणा करियो, और यही का यही से गुणा करियो, ठीक। छात्रिक 18, 5 3 15, 5 चौके 20, ठीक है। अब कह रहा क्यू, क्यू अनुपात, ये दिख नहीं रहा, अच्छा आगे देखो, क्यू अनुपात पी प्लस आर का मान का हुई भैया, क्यू का मान है इमा 15, तो 15 रख देना, ठीक है। अनुपात पी प्लस आर मतलब पी 18 20, या कितना हो गया 38, ठीक है। यह कौन ऑप्शन में है 15 अनुपात 38, यह हुए आपके ए ऑप्शन में, ठीक है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी, और 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है। उधार दी गई धनराशि कितनी है। तो एक पहले तो देखो 3%, और समय में कितना कर दिन का है 25 वर्ष। तो इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेगा तो रेट इनटू टाइम परसेंटेज, यही तो होता है। तो 25 गुणे 3%, तो कितना हो जाए 75%, 75% हो जाए। और मैं कह रहा है कि उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है, ठीक, यह तो कह रहा है। और एमा मूलधन कितना रहा पहले तो यह बताओ, मूलधन रहा है आपका 100%, ठीक है। और अगर एमा ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 75% रहा है, तो बचा कितना 25%, और जो 25% है, देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है, और इधर कितना कम है 25% कम है, और 25% का है बराबर है 600 रुपये बराबर है, ठीक। कह रहा है कि धनराशि बताओ, और धनराशि का मतलब 100%, धनराशि का मतलब 100% का मान बताओ। 100% का मान का हुई 600 बटे 25 गुणे 100, परसेंटेज से परसेंटेज करना, 25 चौके 100, 4 छंग 2400,
और 24 तो कौन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब जैसे कोनो क्वेश्चन में आपको कोनो दिक्कत महसूस हुए कि नहीं ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो, क्लास लाइक करके जाओ, और अगर क्लास में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक, क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करो आप। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।